इन 50 घरेलू नुस्खों को जीवन में अगर याद रखोगे तो कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा और ये आपके रसोई में से निकल जाते हैं। रसोई में हमारा सामान होता है, उसी में से आपको ये नुस्खे बता रहे हैं। सबसे है अजवाइन का साप्ताहिक प्रयोग, ये सबसे पहले नंबर पर आता है। सुबह खाली पेट सप्ताह में एक बार एक चाय का चम्मच अजवाइन मुंह में भरें और पानी से निगल लें, चबाएं नहीं। यह सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, कब्ज और घुटनों के दर्द से दूर रखेगा। 10 साल से अगर छोटा बच्चा है तो उसे आधा चम्मच दें और 10 साल से ऊपर के सभी लोग को 1 चम्मच यानी कि 5 ग्राम अजवाइन लेना चाहिए। नंबर 2 पर आता है कि मौसमी खांसी के लिए सेंधा नमक। सेंधा नमक के लगभग 5 ग्राम डली को चिमटे से पकड़कर आग पर अच्छे से गर्म कर लें। गैस पे या तवे पे किसी भी तरह से उसको गर्म कर लें और जब लाल होने लगे तब गर्म डली को तुरंत आधा कप पानी में डुबाकर निकाल लें और नमकीन गर्म पानी को एक ही बार में पी जाएं। ऐसा नमकीन पानी सोते समय लगातार 2-3 दिन पीने से खांसी और जबकि बलगम वाली खांसी से आराम मिलता है। नमक की डली को सुखाकर रख लें और एक ही डली का बार बार प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 3 पर आता है बैठे हुए गले के लिए मुलेठी का चूर्ण। मुलेठी के चूर्ण को पान के पत्ते में रखकर खाने से बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है। या सोते समय 1 ग्राम मुलेठी के चूर्ण को मुख में रखकर कुछ देर चबाते रहें, फिर जैसे ही मुंह में रखकर जाएं, प्रातःकाल गला साफ हो जाएगा। गले में दर्द और सूजन में भी आराम आ जाएगा। नंबर 4 पर आता है कि मुंह और गले के कष्टों के लिए सौंफ और मिश्री। भोजन के बाद दोनों समय आधा चम्मच सौंफ चबाने से मुख की बहुत सी बीमारियां और सूखी खांसी दूर होती है। बैठी हुई आवाज़ खुल जाती है और गले की खुश्की दूर होती है और आवाज़ मधुर हो जाती है। नंबर 5 पर आता है खराश या सूखी खांसी के लिए अदरक और गुड़। गले में खराश हो या सूखी खांसी हो तो उस पिसी हुई अदरक में गुड़ और घी मिलाकर खाएं। गुड़ और घी के स्थान पर शहद का प्रयोग भी कर सकते हैं, आराम मिलेगा। नंबर 6 पर आता है कि पेट में कीड़ों के लिए अजवाइन और नमक। आधा चम्मच यानी आधा ग्राम अजवाइन चूर्ण में स्वादानुसार काला नमक मिलाकर रात के समय रोजाना गर्म जल से पीने से बच्चों के पेट के कीड़े नष्ट होते हैं। बड़ों के लिए 4 भाग अजवाइन के चूर्ण में 1 भाग काला नमक मिलाना चाहिए और 2 ग्राम की मात्रा में सोने से पहले गर्म पानी में लेना चाहिए। नंबर 7 पर आता है अरुचि के लिए मुनक्का, हरड़ और चीनी। यानी भूख न लगती हो और बराबर मात्रा में मुनक्का के बीज निकालकर हरड़ और चीनी को पीसकर चटनी बना लें। इसे 5-6 ग्राम की मात्रा में 1 छोटा चम्मच थोड़ा शहद मिलाकर खाने से पहले दिन में 2 बार चाटें। नंबर 8 पर आता है अगर बदन में दर्द हो तो कपूर और सरसों का तेल इस्तेमाल करें। 10 ग्राम कपूर और 200 ग्राम सरसों का तेल दोनों को शीशी में भरकर मजबूत ढक्कन लगा दें और शीशी धूप में रख दें। जब दोनों वस्तुएं मिलकर एक साथ हो जाएं, तब इस तेल की मालिश से नसों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द और मांसपेशियों के दर्द जल्दी ठीक हो जाते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए बथुए का रस बहुत अच्छा होता है। यह नंबर 9 पर है। बथुए के ताज़े पत्तों का रस 15 ग्राम हर रोज़ पीने से गठिया दूर होता है। इस रस में नमक, चीनी आदि कुछ ना मिलाएं। हर रोज़ खाली पेट लें और फिर शाम को 4 बजे इसके लेने के आगे पीछे 2 घंटे कुछ न लें। 2-3 माह तक ऐसा करें। नंबर 10 पर आता है कि पेट में अगर गैस के लिए मट्ठा और अजवाइन अच्छा होता है। पेट में गैस बनने की अवस्था में भोजन के बाद 125 ग्राम दही के मट्ठे में 2 ग्राम अजवाइन और आधा ग्राम काला नमक मिलाकर खाने से वायु गैस मिटती है और 1 से 2 सप्ताह तक आवश्यकता अनुसार दिन के भोजन के पश्चात लें। नंबर 11 पर आता है फटे हाथ पैरों के लिए सरसों या जैतून का तेल। नाभि में हर रोज सरसों का तेल लगाने से होंठ नहीं फटते और फटे हुए होंठ मुलायम और सुंदर हो जाते हैं। साथ ही आंखों की खुजली और खुश्की दूर होती है। सर्दी, जुकाम और सांस के पुराने लोगों के लिए तुलसी। तुलसी की 21 पत्तियाँ स्वच्छ खरल या सिल बट्टे जिस पर भी मसाला ना पीसा गया हो, चटनी की तरह पीस लें और 10 से 30 ग्राम मीठे दही में मिलाकर हर रोज़ सुबह खाली पेट 3 मास तक खाएं। दही खट्टा न हो। यदि दही माफिक न है तो 1-2 चम्मच शहद मिलाकर लें। छोटे बच्चों को आधा ग्राम तुलसी की चटनी
शहद में मिला कर दें। दूध के साथ भूनकर भी न दें। औषधि प्रातः खाली पेट लें। आधा घंटे बाद नाश्ता ले सकते हैं। नंबर 13 पर आता है अधिक क्रोध के लिए आंवले का मुरब्बा और गुलकंद। बहुत क्रोध आता हो तो सुबह आंवले का मुरब्बा 1 नग हर रोज़ खाएं और शाम को गुलकंद 1 चम्मच खाकर ऊपर से दूध पी लें। क्रोध आना शांत हो जाएगा। नंबर 14 पर आता है घुटनों के दर्द के लिए अखरोट। सवेरे खाली पेट 3 या 4 अखरोट की गिरियाँ खाने से घुटनों के दर्द में आराम हो जाता है। नंबर 15 पर आता है काले धब्बों के लिए नींबू और नारियल का तेल। चेहरे और कोहनी पर काले धब्बे दूर करने के लिए आधा चम्मच नारियल के तेल में आधे नींबू का रस निचोड़ें और त्वचा पर रगड़ें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण के लिए सुपारी। भोजन के बाद कच्ची सुपारी 20 से 40 मिनट तक चबाएं, फिर मुंह साफ कर लें। सुपारी का रस लार के साथ मिलकर रक्त को पतला करने जैसा काम करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल में गिरावट आती है और रक्तचाप भी कम हो जाता है। नंबर 17 पर आता है मसूड़ों की सूजन के लिए अजवाइन। मसूड़ों में सूजन होने पर अजवाइन के तेल की कुछ बूंदें पानी में मिलाकर कुल्ला करने से सूजन में आराम आता है। नंबर 18 पर आता है हृदय रोग में आंवले का मुरब्बा। आंवले का मुरब्बा दिन में 3 बार सेवन करने से या दिल की कमजोरी, धड़कन का असामान्य होना, दिल के रोग में अत्यंत लाभ होता है। साथ ही पित्त, ज्वर, उल्टी, जलन आदि में भी आराम मिलता है। नंबर 19 पर आता है शारीरिक दुर्बलता के लिए दूध और दालचीनी। 2 ग्राम दालचीनी का चूर्ण सुबह शाम दूध के साथ लेने से शारीरिक दुर्बलता दूर होती है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। 2 ग्राम दालचीनी के स्थान पर 1 ग्राम जायफल का चूर्ण भी ले सकते हैं। नंबर 20 पर आता है हकलाना या तुतलाना दूर करने के लिए दूध और काली मिर्च। हकलाना या तुतलाना दूर करने के लिए 10 ग्राम दूध में 250 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर 2-2 ग्राम चूर्ण दिन में 2 बार मक्खन के साथ मिलाकर खाएं। नंबर 21 पर आता है कि सांस के रोगों के लिए दूध और पीपल। 1 पाव दूध में 5 पीपल डालकर गर्म करें। इसमें चीनी डालकर सुबह और शाम पीने से सांस की नली के रोग जैसे खांसी, जुकाम, दमा, फेफड़े की कमजोरी और बीड़ी की कमी आदि रोग दूर होते हैं। नंबर 22 पर आता है अच्छी नींद के लिए मलाई और गुड़। रात में नींद न आती हो तो मलाई में गुड़ मिलाकर खाएं और पानी पी लें। थोड़ी देर में ही नींद आ जाएगी। नंबर 23 पर आता है कमजोरी को दूर करने का सबसे आसान उपाय। 1-1 चम्मच अदरक और आंवले के रस को 2 कप पानी में उबालकर छान लें। इसे दिन में 3 बार पिएं। स्वाद के लिए काला नमक या शहद खाएं। नंबर 24 पर आता है घमौरियों के लिए मुल्तानी मिट्टी। घमौरियों पर मुल्तानी मिट्टी में पानी मिलाकर लगाने से रात भर में आराम आ जाता है। नंबर 25 पर आता है कि पेट के रोग दूर करने के लिए मट्ठा। मट्ठे में काला नमक और भूरा जीरा मिलाएं और हींग का तड़का लगा दें। ऐसा मट्ठा पीने से हर प्रकार के पेट के रोग में लाभ मिलता है। मट्ठा बासी या खट्टा नहीं होना चाहिए। नंबर 26 पर आता है खुजली की घरेलू दवा। फिटकरी के पानी से खुजली की जगह धोकर साफ करें। उस पर कपूर को नारियल के तेल में मिलाकर लगाएं, लाभ होगा। नंबर 27 पर आता है मुहासों के लिए संतरे के छिलके। संतरे के छिलकों को पीसकर मुहासों पर लगाने से वे जल्दी ठीक हो जाते हैं। हर रोज़ 5 मिनट तक रोज संतरे के छिलके का पिसा हुआ मिश्रण चेहरे पर लगाने से मुहासों के धब्बे दूर होकर रंग में निखार आता है। नंबर 28 पर बंद नाक खोलने के लिए अजवाइन की भाप। 1 चम्मच अजवाइन पीसकर गर्म पानी के साथ उबालें और उसकी भाप में सांस लें। कुछ ही मिनटों में आराम मालूम होगा। नंबर 29 पर आता है चर्म रोग के लिए टेसू और नींबू। टेसू के फूल को सुखाकर चूर्ण बना लें। इसे नींबू के रस में मिलाकर लगाने से हर प्रकार के चर्म रोग में लाभ होता है। नंबर 30 पर आता है माइग्रेन के लिए काली मिर्च, हल्दी और दूध। 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च का चूर्ण 1 चुटकी हल्दी के साथ एक प्याले दूध में उबालें। 2-3 दिन तक लगातार ऐसा करें। माइग्रेन के दर्द में आराम आ जाएगा। नंबर 31 पर आते गले की खराश के लिए जीरा। 1 गिलास उबलते पानी में 1 चम्मच जीरा और 1 टुकड़ा अदरक डालें।
5 मिनट तक उबलने दें। इसे ठंडा होने दें। फिर हल्का गुनगुना दिन में 2 बार पिएं। गले की खराश और सर्दी दोनों में लाभ होगा। सर्दी जुकाम के लिए दालचीनी और शहद। 1 ग्राम पिसी हुई दालचीनी में 1 चाय का चम्मच शहद मिलाकर खाने से सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। टॉन्सिल्स के लिए हल्दी और दूध। 1 प्याला यानी कि 200 ग्राम दूध में आधा छोटा चम्मच पिसी हुई हल्दी मिलाकर उबालें। छानकर चीनी मिलाकर पिएं। विशेष रूप से सोते समय पीने पर 3-4 दिन में आराम मिल जाता है। रात में इसे पीने के बाद मुंह साफ करना चाहिए, लेकिन कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। नंबर 34 पर आता है ल्यूकोरिया से मुक्ति। ल्यूकोरिया नामक रोग कमजोरी और चिड़चिड़ापन के समय चेहरे की चमक तक उड़ा देता है। इससे बचने का एक आसान सा उपाय है, 1 पका हुआ केला सुबह और 1 पका हुआ केला शाम को पूरे 1 छोटे चम्मच देसी घी के साथ खाएं। 11-12 दिनों में ही आराम आ जाएगा। इस प्रयोग को 21 दिनों तक जारी रखना चाहिए। नंबर 35 पर आता है मधुमेह के लिए आंवला और करेला। 1 प्याला करेले के रस में 1 बड़ा चम्मच आंवले का रस मिलाकर हर रोज़ पीने से 2 महीने में मधुमेह के कष्टों से आराम मिल जाता है। नंबर 36 पर आता है मधुमेह के लिए काली चाय। मधुमेह में सुबह खाली पेट 1 प्याला काली चाय स्वास्थ्यवर्धक होती है। चाय में चीनी, दूध या नींबू नहीं मिलाना चाहिए। यह गुर्दे की कार्यप्रणाली को लाभ पहुंचाती है, जिससे मधुमेह में भी लाभ पहुंचता है। नंबर 37 पर आता है उच्च रक्तचाप के लिए मेथी। सुबह उठकर खाली पेट 8-10 मेथी के दाने निगल लेने से उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में सफलता मिलती है। नंबर 38 पर आता है माइग्रेन और सिर दर्द के लिए सेब। सिर दर्द और माइग्रेन से परेशान हो तो सुबह खाली पेट 1 सेब नमक लगाकर खाएं, इससे आराम मिलेगा। नंबर 39 पर आता है अपच के लिए चटनी। खट्टी डकारें, गैस बनना, पेट फूलना, भूख न लगना, इनमें से किसी भी चीज़ से परेशान है तो सिरके में प्याज और अदरक पीसकर चटनी बनाएं। इस चटनी में काला नमक डालें। 1 सप्ताह तक और रोज़ भोजन के साथ लें, आराम आ जाएगा। नंबर 40 पर आता है मुहासों से मुक्ति। जायफल, काली मिर्च और लाल चंदन तीनों का पाउडर बनाकर मिलाकर रख लें। रोज़ सोने से पहले 2-3 चुटकी भर के पाउडर हथेली पर लेकर उसमें इतना पानी मिलाएं कि उपटन जैसा बन जाए। फिर मिलाएं और फिर चेहरे पर लगा लें और सो जाएं। सुबह उठकर सादे पानी से चेहरा धो लें। 15 दिन तक यह काम करें। इसके साथ हर रोज़ 250 ग्राम मूली खाएं ताकि खून साफ हो जाए और अंदर से त्वचा को पोषण मिले। 15-20 दिन में ही मुहासों से मुक्ति होकर त्वचा में निखार आ जाएगा। नंबर 41 पर आता है जलन की चिकित्सा चावल से। कच्चे चावल के 8-10 दाने सुबह खाली पेट पानी से निगल लें। 21 दिन तक हर रोज़ ऐसा करने से पेट और सीने की जलन में आराम मिलेगा। 3 माह में यह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। दांतों के कष्ट में तिल का उपयोग। नंबर 42 पर आता है तिल को पानी में 4 घंटे भिगो दें, फिर छानकर उसी पानी से मुंह को भरें और 10 मिनट बाद उगल दें। 4-5 बार इस तरह कुल्ला करें। मुंह के घाव, दांत में सड़न के कारण होने वाले संक्रमण और पायरिया से मुक्ति मिलती है। नंबर 43 पर आता है विष से मुक्ति। 10-10 ग्राम हल्दी, सेंधा नमक और शहद और 5 ग्राम देसी घी अच्छी तरह मिला लें। इसे खाने से कुत्ते, सांप, बिच्छू, मेंढक, गिरगिट आदि जहरीले जानवरों का विष उतर जाता है। नंबर 44 पर आता है खांसी में प्याज। अगर बच्चों या बुजुर्गों को खांसी के साथ कफ ज़्यादा गिर रहा हो तो 1 चम्मच प्याज के रस को चीनी या गुड़ मिलाकर चटा दें। दिन में 3 से 4 बार ऐसा करने पर खांसी में तुरंत आराम मिलता है। नंबर 45 पर आता है स्वस्थ त्वचा का घरेलू नुस्खा। नमक, हल्दी और मेथी दाना तीनों को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें और नहाने से 5 मिनट पहले पानी मिलाकर इसका उपटन बना लें। इसे साबुन की तरह पूरे शरीर में लगाएं और 5 मिनट बाद नहा लें। सप्ताह में 1 बार ऐसा करने से घमौरियाँ, फुंसियाँ और त्वचा की सभी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही त्वचा मुलायम और चमकदार भी हो जाती है। पेट साफ करें अमरूद। नंबर 46 पर कब्ज से परेशान हो तो शाम को 4 बजे
कम से कम 200 ग्राम अमरूद नमक लगाकर खाएं। फ़ायदा अगली सुबह ही नज़र आने लगेगा। 10 दिन लगातार खाने से पुराने कब्ज में लाभ होगा। बाद में जब ज़रूरत महसूस हो तब खाएं। नंबर 47 पर आता है पपीते के बीज के स्वास्थ्य लाभ। पके पपीते के बीजों को खूब चबा कर खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। इन बीजों को सुखाकर पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं। सप्ताह में एक बार 1 चम्मच पाउडर पानी से फाँक लेने पर अनेक प्रकार के रोगाणुओं से रक्षा होती है। नंबर 48 पर आता है मुलेठी। पेप्टिक अल्सर के लिए। मुलेठी के बारे में तो सभी जानते हैं, यह आसानी से बाजार में मिलती भी है। पेप्टिक अल्सर में मुलेठी का चूर्ण अमृत की तरह काम करता है। बस सुबह शाम आधा चाय का चम्मच पानी से निकल जाए। यह मुलेठी का चूर्ण आँखों की शक्ति भी बढ़ाता है। आँखों के लिए इसे सुबह आधे चम्मच से थोड़ा सा अधिक पानी के साथ लेना चाहिए। सरसों का तेल केवल 5 दिन। 49 नंबर पर रात में सोते समय दोनों नाक में 2-2 बूंदें सरसों का तेल 5 दिनों तक लगातार डालें तो सर्दी, खांसी और सांस की बीमारियां दूर हो जाएंगी। सर्दियों में नाक बंद हो जाने के दुख से मुक्ति मिलेगी और शरीर में हल्कापन महसूस होगा। नंबर 50 पर आता है भोजन से पहले अदरक। भोजन करने से 10 मिनट पहले अदरक के छोटे से टुकड़े को सेंधे नमक में लपेटकर अच्छी तरह से चबा लें। दिन में 2 बार इसे अपने भोजन का आवश्यक अंग बना लें। इससे हृदय मजबूत और स्वस्थ बना रहेगा। दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। निराशा और अवसाद से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो ये थे 50 उपाय, बिल्कुल घर के उपाय हैं। इनको आप करके अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, तो आप करिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें।